वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जेई मेंस के पेपर में रह गए हैं अब करीब 2 महीने, और हम आ गए हैं लेके लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेंस टू सेव योर जेई मेंस। जो इस वीडियो में आगे मैं बातें बताने लगा हूँ, मैंने खुद इन दो टीचर्स से सीखी, राजवंत सर और अलग सर। तो इनको क्रेडिट देते हुए शुरू करते हैं। पहली बात, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ योर जर्नी। क्या होता है अगर तुमने पिछले 2 साल में पूरी कंसिस्टेंसी दिखाई है, खूब पेपर सॉल्व किए हैं, खूब डीपीपी सॉल्व करिए है, बट इन आखिरी 2 महीनों में तुम आलसी हो जाओ, तुम अपना मोमेंटम लूज कर जाओ, तो 2 साल की सारी मेहनत तुम इन 2 महीनों में खराब कर सकते हो। वहीं अगर तुमने 2 साल में बहुत सारी गलतियां करी है, तुमने कई सारे डीपीपी सॉल्व नहीं करी, क्लासेस जाने में थोड़ी सी नालायकी कर दी, उसके बावजूद भी अगर तुम 2 महीने पूरी जान लगा दो, तो एक बहुत अच्छा चांस है कि तुम वो 2 साल की जो सारी गलतियां हैं उनको कवर अप कर सकते हो इन 2 महीने में। ठीक है। इस टाइम पे 3 तरीके के बच्चे होते हैं। पहला, जिनके मॉक्स में 180 प्लस आ रहे हैं। दूसरा, जिनके मॉक्स में 120 प्लस आ रहे हैं। और तीसरा, जिनके 100 या उससे नीचे मार्क्स आ रहे हैं। तीनों ही टाइप के बच्चों के लिए कुछ कुछ बातें हैं। पहला, अगर तुम्हारे 180 प्लस आ रहे हैं तो अब तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस पे फोकस करो। मॉक्स तो टाइम बाउंड होके दे ही रहे हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी लगाते हो वो भी बैठ के घड़ी लगा के सॉल्व करो। कि अच्छा, अगर मैं सपोज काइनामेटिक्स है या लॉज ऑफ मोशन है, अगर मैं लॉज ऑफ मोशन के 30 सवाल लगा रहा हूँ, तो अच्छा मैं 45 मिनट का टाइमर लगा के बैठूंगा। ऐसे सवाल सॉल्व करते जाओ। हर गलती को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करो। क्रिटिकली एनालाइज कैसे? कि अच्छा, इस क्वेश्चन में गलती हुई है मेरी, ये कौन से टॉपिक से है, ये कौन से चैप्टर में से है, क्या गलती हुई है, क्या मैंने कैलकुलेशन में गलती करी, क्या मैंने थ्योरेटिकल गलती करी, क्या मुझे फॉर्मूला याद नहीं था। उसको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करो अपनी गलती को, और उन पर काम करो। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, डोंट लूज योर मोमेंटम। क्या होता है ना, हमें लगता है कि यार मॉक्स में 180 200 नंबर तो आ ही रहे हैं, मैं तो अच्छे ट्रैक पाऊँ, और पेपर में तो इसको कैपिटलाइज कर ही लूंगा ना, मैं 220 240 तो ले ही आऊंगा। उस चक्कर में हम हो जाते हैं थोड़ा सा आलसी, और हम क्या करते हैं कि ठीक है पढ़ लेंगे, अभी सब सही चल रहा है। और वहां पे हो जाती है हमसे गलती। वो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर हम अच्छे मोमेंटम में है तो उसको बरकरार रखना है। प्रैक्टिस करते चलो, पेपर्स लगाते जाओ। पिछले 2 साल के पीवाईक्यू कर लिए तो तीसरे साल के उठाओ, 21 तक कर लिए तो 20 के उठाओ, 20 तक कर लिए तो 19 के उठाओ। प्रैक्टिस करते रहो, रुकना नहीं। ठीक है। दूसरे जो 120 प्लस वाले हैं, अच्छा इन लोगों के से सबसे ज्यादा सिंपथी है मेरी, क्योंकि मैं खुद इस कैटेगरी में था इस समय। मेरे कुछ नंबर पूरी तरह भी नहीं पता है, मेरे नंबर कुछ बनते थे इस समय 100 से 110 के बीच में। अब यहाँ पे होता क्या है, यू नो योर स्टफ, यू जस्ट नॉट एबल टू कैपिटलाइज इट। तुमने पढ़ाई की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तुम्हें चीजें आती हैं, बट तुम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम उन पर सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। पहला, जो भी तुम्हारे टॉपिक्स रह गए हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करो। इसके लिए तुम वन शॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमारे 3 मंथ्स वाले वीडियो देखोगे तुम, वो तो वहां पे हमने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जाओ उनको कवर करो, उन पे सवाल बनाना शुरू करो। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में कैपिटलाइज ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसको हम एलओपी कहते थे, मैं और तुझे लग लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये हमारे एक टीचर का जोक था, इनसाइडर जोक। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत मेजर कारण होता है तुम्हारे कैपिटलाइज ना कर पाने का। और जब तुम्हारे क्वेश्चन बहुत सारे हो जाए तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर पेपर्स। ठीक है। और ऐसे नहीं है, सबसे पहले तुम्हें ये करना है, फिर उसके बाद तुम जाओ बहुत सारे सवाल लगाने पे, और फिर स्टार्ट करो प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर पेपर्स। एक और चीज, मैं इस समय मैं अपने टाइम में बहुत कंफ्यूज रहता था कि किस फ्रीक्वेंसी पे पेपर दूं। तो अभी जो 180 प्लस जिस बच्चे के आ रहे हैं, तुम लोग कोशिश करो कि हर ऑल्टरनेट डे पे एक पेपर, मतलब हर 2 दिन में एक पेपर। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, जिनको 120 प्लस आ रहे हैं वो लोग अभी टारगेट करो कि अच्छा मैं एक पेपर देता हूँ, फिर 2 दिन में अपने अपने वर्क करता हूँ कि क्या क्या गलतियां आई हैं, कुछ टॉपिक्स कवर करता हूँ, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन एक पेपर देता हूँ। तो तुम लोग कोशिश करो कि 4 दिन में एक पेपर या 3 दिन में एक पेपर। ठीक है। तीसरा जो स्टेज है जो थोड़ा गड़बड़ वाला है, वो है जिनके अभी मॉक्स में बिलो 100 आ रहे हैं। देखो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग इन कंसेप्ट बिल्डिंग एंड कवरेज ऑफ सिलेबस। तुमने या तो सॉरी, कई सारे इजी इजी टॉपिक्स होते हैं जेई मेंस में। ठीक है। अगर तुम्हारे जेई मेंस में 100 से भी कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम उन इजी टॉपिक्स पे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो। इसके लिए फिर से जाओ हमारे 3 मंथ्स वाले वीडियोस देखो, या कोई भी शॉर्ट देख लो, उसमें हमने बहुत सारे शॉर्ट्स में ही बताया हुआ है कि ये फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ये तुम्हारे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करो। इनके लिए तुम वन शॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है, और स्टॉप प्रैक्टिसिंग एक्सेसिव मॉक्स। होता क्या है ना, अगर तुम्हारे एक मॉक में 80 85 नंबर आए, तो हम लोग वो रिबेल मोड में चले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक और मॉक बना के देखता हूँ, हो सकता है ये ज्यादा डिफिकल्ट हो, अगर मेरे उसमें 150 आ जाएंगे मतलब मैं ठीक हूँ। वो नहीं करना है। पहले अपनी ये पूरा करो, टॉपिक कवरेज पूरा करो, हाई वेटेज चैप्टर्स को करो। और मॉक करना ही है ना, तो हर 5 दिन में या हर 4 दिन में एक बार मॉक दो, जब तुम्हारा सिलेबस उन 3 दिनों में या जो 4 दिन बीच के होंगे उनमें ढंग से कवर हो पाए। तो मैं ठीक है, अगर तुम्हारे 100 से कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी तैयारी बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है, ठीक है, तुमने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं मिस कर दिया है, और उन पे हमें कैपिटलाइज करना है। तो जाओ मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स करो, और एक्सेसिव मॉक्स को थोड़ा कम दो। लास्ट में थोड़ा सा यार ये कह रहा हूँ, एक्सेसिव मॉक्स को थोड़ा कम दो, मॉक्स थोड़ा कम दो। ठीक है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा यार, देखो, 2 महीने हैं, इस टाइम को अगर तुमने ढंग से यूटिलाइज नहीं किया ना, तो बाद में बस रिग्रेट करोगे, और रिग्रेट बहुत बेकार चीज है। इससे अच्छा है कि अभी 2 महीने पूरी जान लगा दो, उसके बाद पेपर के बाद अपन देखेंगे ना, जो रिजल्ट वगैरह छोड़ो, अभी ढंग से पढ़ाई करो।
और फोड़ दो यार पेपर। इतना मुश्किल नहीं है जेई मेंस निकालना, आराम से तुम 200 220 के मार्क के ऊपर जा सकते हो, इतने नंबर आराम से आ रहे होते हैं। चैप्टर्स, अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को ढंग से आइडेंटिफाई करो, मेहनत करते जाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, बहुत प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत हो तो एक कमेंट ड्रॉप कर दो, हम रिप्लाई टाइम से कर ही देते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।